नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 6 वीडियो आ चुके हैं। यह 7 नंबर वीडियो है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें। आज का वीडियो रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे पास पहला प्रश्न, किसने कहा था कि अध्यापक वही सफल है जो छात्रों की रुचि जाने? तो किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन रूसो, प्लेटो, अरस्तु, वाटसन। तो इनमें से किसने कहा था कि अध्यापक वही सफल है जो छात्रों की रुचि जाने? तो यह किसने कहा था? ऑप्शन हमारे पास 1 नंबर जो है रूसो, उन्होंने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न हमारे पास, किसके अनुसार जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन, है हमारे पास जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, अरस्तु, विलियम जेम्स। तो इनमें से किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे ने कहा था कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते जाते हैं, उनकी जो समस्या समाधान की क्षमता है वो भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, समस्याग्रस्त बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोविज्ञानी का है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास, अरस्तु, महात्मा गांधी, विलियम जेम्स या वेलेंटाइन। तो किसने कहा था? यह वेलेंटाइन ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? समकक्षी या समलैंगिक। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। इनमें से जो समकक्षी वर्ग होता है या समलैंगिक वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं तो वो कौन सी अवस्था होती है? उसमें बाल्यावस्था होती है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का जो अधिगम होता है वो कब पूरा हो जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 19 वर्ष के उपरांत, 12 वर्ष के उपरांत, 15 वर्ष के उपरांत या 14 वर्ष के उपरांत। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार 12 वर्ष के उपरांत बालक का अधिगम पूरा हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न, बुद्धि के किस सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, के नाम से जाना जाता है? तो बुद्धि के किस सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास त्रिकारक सिद्धांत, 2 नंबर एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इनमें से जो एक कारक सिद्धांत है जिसको स्पीयरमैन ने दिया था, उस सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, बालकों के भाषाई विकास का क्रम है, यानी बालकों का जो भाषा का विकास होता है वो किस क्रम में होता है? सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास रोना, बबलाना, हाव भाव या ये सभी। तो बालकों का जो भाषा का विकास होता है, सबसे पहले बालक रोता है, रुदन क्रदन, उसके बाद में बबलाता है, फिर उसके हाव भाव में परिवर्तन आता है,
ये सारे के सारे कर्म के आधार पर वो भाषा का विकास उसमें होता है। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का कैसा रंग होता है? हमारे पास ऑप्शन हल्का भूरा, हल्का गुलाबी, हल्का लाल, हल्का काला। तो हल्का जो गुलाबी होता है वो नवजात शिशु की त्वचा का रंग होता है। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, मानसिक परीक्षण की विधि। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो मानसिक जो परीक्षण की विधि थी उसको विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? बिने, वाटसन, अरस्तु या विलियम जेम्स। तो मानसिक परीक्षण की विधि सबसे पहले किसने दी थी? बिने ने दी थी। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, कौन सा नहीं है देखते हैं। शिक्षा के सैद्धांतिक पथ पर बल, शिक्षा के औपचारिक पथ पर बल, शिक्षा के अनौपचारिक पथ पर बल, शिक्षा के नैतिक पथ पर बल। तो इसमें से हमारे पास जो शिक्षा का सैद्धांतिक पथ पर बल है वो शिक्षा का मनोविज्ञान का शिक्षा का क्षेत्र नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व का सब सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यक्तित्व का सब सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है हमारे पास कार्ल रोजर्स, वाटसन, वी.एफ. स्किनर या रॉबर्ट गेने। तो किसने दिया था व्यक्तित्व का सब सिद्धांत? कार्ल रोजर्स ने दिया था। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? ऑप्शन है हमारे पास लेबोरेटरी स्कूल की, प्रयोगशाला की, बाजार की या बुद्धि परीक्षण की। तो जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ऑप्शन है हमारे पास जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, वाटसन या अरस्तु। तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? जीन पियाजे ने लिखी थी। उसके बाद हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। स्वेदी गत्यात्मक अवस्था, टाइम क्या होता है इसका? जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम जो होता है 2 से 7 वर्ष। ठोस मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसका जो टाइम होता है वो 7 से 11 वर्ष। उसके बाद में औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, इसका जो टाइम दिया हुआ है 14 से 18 वर्ष। तो जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होता है उसका टाइम होता है 11 से 18 वर्ष। तो ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? 15 नंबर प्रश्न है कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन धनात्मक अंतरण, 2 नंबर शून्यम अंतरण, 4 नंबर ऋणात्मक अंतरण या यह सभी। तो जो अधिगम अंतरण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा यह सभी अधिगम के अंतरण है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन है, 16 नंबर प्रश्न है, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? जो धनात्मक अंतरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है हमारे पास क्षैतिज समांतर, लंबवत, द्विपार्श्विक या ये सभी। जो धनात्मक अंतरण होता है वो 3 प्रकार का होता है, क्षैतिज,
लंबवत और द्विपार्श्विक, तो यह सभी हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन हमारे पास स्टर्नबर्ग ने, थोर्नडाइक ने, जीन पियाजे ने या गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि का जो त्रिक बिंदु का सिद्धांत दिया था वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के त्रिक बिंदु हैं। जो त्रिक बिंदु सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने, उसके त्रिक बिंदु कौन कौन से हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि, या यह सभी। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के जो त्रिक बिंदु है वो यह सभी है। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन स्टर्नबर्ग, 2 नंबर मास्लो, 3 नंबर वीएफ स्किनर और 4 नंबर टर्मन। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार बुद्धि कार्य को करने की और तार्किक चिंतन करने की योग्यता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसके अनुसार बुद्धि कार्य को करने की और तार्किक चिंतन करने की योग्यता है? कार्य को तो करने की और तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। ऑप्शन है हमारे पास वेस्लर, मास्लो, बीएफ स्किनर और टर्मन। इनमें से जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वेस्लर, इन्होंने कहा था बुद्धि कार्य को करने की और तार्किक चिंतन करने की योग्यता होती है। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास अमूर्त बुद्धि को, मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसको कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की पाठशाला के संबंध में सही सुमेलित है। तो बालक के समाजीकरण की पाठशाला के संबंध में सही सुमेलित क्या है? पहली जो समाजीकरण की पाठशाला होती है वो घर से एवं परिवार होती है, बिल्कुल सही है। दूसरी जो होती है बालक की समाजीकरण की पाठशाला वो खेल का मैदान होती है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद में तीसरी जो समाजीकरण की पाठशाला होती है वो स्कूल होता है, बिल्कुल यह सभी समाजीकरण की पाठशाला सही है। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि के बारे में किसने बताया या समझाया? ऑप्शन हमारे पास अल्फ्रेड बिन्ने ने 1904 में, बीएफ स्किनर ने 1996 में, बर्मन ने 1921 में और 4 नंबर है हमारे पास थॉर्नडाइक ने 1902 में। तो सबसे पहले बुद्धि के बारे में आधुनिक काल में अल्फ्रेड बिन्ने ने 1904 में बताया था। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न है, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? जो स्टर्न ने सूत्र दिया था उसके सूत्र में संशोधन किसने किया था? हमारे पास ऑप्शन टर्मन ने, बीएफ स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या इन सभी ने। तो स्टर्न के जो बुद्धि के संबंध में जो सूत्र दिया था उसके सूत्र में संशोधन किसने किया था? टर्मन ने किया था। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है? तो किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है?
हमारे पास ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था या किशोरावस्था। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में बालक नए नए कार्यों की रचना करने में व्यस्त रहता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक नए नए कार्यों की रचना करने में व्यस्त रहता है। ऑप्शन हमारे पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था या किशोरावस्था। तो जो बाल्य अवस्था होती है उसमें बालक नए नए कार्यों की रचना करने में व्यस्त रहता है। उसके बाद में 27 नंबर हमारे पास है, वाटसन के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। तो वाटसन के अनुसार वाटसन ने 3 संवेग बताए थे, कौन कौन से प्रकार नहीं है देखते हैं। भय, क्रोध, प्रेम या प्रशंसा। इनमें से वाटसन ने कौन सा प्रकार संवेग का नहीं बताया था? वो था प्रशंसा। वाटसन के अनुसार प्रशंसा संवेग का प्रकार नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से किस अवस्था को एक अनोखी अवस्था स्वीकार किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से किस अवस्था को एक अनोखी अवस्था स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या वृद्धावस्था को। जिन साथियों को आंसर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो संवेगात्मक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो अनोखी अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन विधियों द्वारा बाल अपराधियों के उपचार किए जा सकते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किन विधियों द्वारा जो बाल अपराधी होती हैं उनके उपचार किए जा सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा, समाज शास्त्रीय विधि द्वारा, वैधानिक विधि या इन सभी द्वारा। तो जो बाल अपराधी होती हैं उनका उपचार इन सभी विधियों द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद में हमारे पास 30 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किशोरावस्थाओं की जो संपूर्ण विशेषता होती है उसको व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है। तो कौन सा शब्द है हमारे पास? ऑप्शन है परिवर्तन, जिज्ञासा, रचना या नैतिकता। तो किशोरावस्था की जो संपूर्ण विशेषता को बताता है वो कौन सा शब्द है? परिवर्तन। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत को जिस पुस्तक में बताया वह थी। तो थ्रस्टन ने जो समूह कारक सिद्धांत दिया था वो किस पुस्तक में बताया था उसने? तो हमारे पास ऑप्शन है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो किस पुस्तक में बताया था? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के अंदर थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत को बताया था। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मूर्त बुद्धि का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण या व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। तो किस बुद्धि द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जा सकता है? बुद्धि परीक्षण द्वारा। तो जो मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। और अमूर्त पूछे तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा पता लगाया जाता है अमूर्त बुद्धि का, और मूर्त बुद्धि का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था के प्रारंभ में मुख्यतः किन संवेगों का विकास होता है? तो शैशवावस्था के प्रारंभ में
किन संवेगों का विकास होता है? ऑप्शन है हमारे पास भय, क्रोध, प्रेम या ये सब। तो शेष अवस्था के प्रारंभ में इन सभी संवेगों का विकास प्रारंभ होता है। 34 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बालक किस अवस्था में संवेगों व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक किस अवस्था में संवेगों व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है? तो ऑप्शन है हमारे पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था के अंदर बालक क्या करता है, संवेग जो होते हैं और समाज के नियम होते हैं उनके बीच संयोजन करना शुरू करता है। उसके बाद में 35 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किस अवस्था में बालक माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति हाँ या न कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति हाँ या न कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है? ऑप्शन है हमारे पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। इनमें से जो 2 नंबर है बाल्यावस्था, उसमें बालक माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति हाँ या ना कहकर चुप रहता है और झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में किशोर किशोरियों में काम भावना व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस अवस्था में किशोर किशोरियों में काम भावना व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन है हमारे पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो इसमें जो हमारे पास किशोरावस्था है उसके अंदर काम भावना उनके व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में हमारे पास 37 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसके अनुसार बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है और बालिकाओं की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास थोरनडाइक, हाइडर, B.F. स्किनर या जीन पियाजे। इनमें से किसने कहा था? तो इनमें से हाइडर ने कहा था कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है और बालिकाओं की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है हमारे पास ड्रेवल, जेम्स ड्रेवर, B.F. स्किनर या वाटसन। तो किसने कहा था? ड्रेवल ने कहा था कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करती है या करता है। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है? तो किसके अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है? क्रो एंड क्रो के अनुसार। उसके बाद में 40 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? तो किसके अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? ऑप्शन है हमारे पास क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्राइवर, B.F. स्किनर या V.N. झा। तो V.N. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। 41 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार अधिगम की
अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। ऑप्शन है हमारे पास वाटसन, क्रोनवेग, रूसो या अरस्तु। तो इसमें हमारे पास जो क्रोनवेग हैं उन्होंने कहा था कि अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। 42 नंबर हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसके अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते? तो हमारे पास ऑप्शन है हेगार्ट, क्रोनवेग, अरस्तु या थोरनडाइक। तो हेगार्ट के अनुसार बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर प्रश्न है। किसने कहा था कि व्यक्ति जिस कार्य का परिणाम किसने कहा था व्यक्ति को जिस कार्य का परिणाम सुखद होता है उस कार्य को दोहराते हैं और जिस कार्य का परिणाम दुखद होता है उस कार्य को नहीं दोहराते? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन हमारे पास हेगार्ट, क्रोनवेग, अरस्तु या थोरनडाइक। इनमें से थोरनडाइक ने कहा था कि व्यक्ति को जिस कार्य का परिणाम सुखद लगता है उस कार्य को तो वो दोहराते हैं और जिस कार्य का परिणाम उसे दुखद लगता है उस कार्य को वो नहीं दोहराते। उसके बाद में हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है। मनोविज्ञान स्वयं के तथ्यों या घटनाओं का विज्ञान है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है 44 नंबर कि मनोविज्ञान स्वयं के तथ्यों या घटनाओं का विज्ञान है। किसने कहा था? यह डेवी जॉन ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है। अधिगम को अप्रभावित करने वाला कारक है। तो अधिगम को अप्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास बुद्धि, परिपक्वता, भूख या उत्सुकता। तो कौन सा है अधिगम को अप्रभावित करने वाला कारक? भूख होती है। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान या शुद्ध विज्ञान या उपयुक्त सभी। तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को यह सभी का विज्ञान माना है। उसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है। किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? तो सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने। तो सबसे पहले प्रश्नावली का जो निर्माण किया था वो वुडवर्थ ने किया। यदि पूछे प्रश्नोत्तर तो उसका निर्माण सुकरात ने किया था। उसके बाद 48 नंबर हमारे पास प्रश्न है। संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन थे? ऑप्शन हमारे पास वाटसन, जीन प्याजे व ब्रूनर, कोहलर व कोपखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञानवादी थे वो कौन थे? जीन प्याजे व ब्रूनर थे। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? 49 नंबर प्रश्न में ऑप्शन है हमारे पास फ्राइड ने, स्टर्न ने, जेम्स ड्रेवर ने या अरस्तु ने। तो खेल को ऐच्छिक और आत्म प्रेरित स्टर्न ने बताया था। उसके बाद में हमारे पास आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है। तो इनमें से व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है? मापन, निरीक्षण। 3 नंबर ऑप्शन उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से व्यवहारवाद की जो मुख्य विशेषता है वो है मापन। तो ये थे आज के वीडियो के 50 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हो सके। यदि आप
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।